वेलकम टू डूपू टेल्स। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक ऐसी जादुई कहानी जिसमें मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की ताकत छुपी है। चलो शुरू करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसका मन बहुत अच्छा था, लेकिन खेत छोटा और फसल हमेशा कम ही होती थी। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता, पसीना बहाता, पर घर का गुजारा मुश्किल से चलता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। लेकिन हरिदास हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन खेत जोतते समय उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वो एक सुनहरी रोशनी जैसा चमकता हुआ बीज था। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई सोने का टुकड़ा है, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो बीज ही है। किसान ने मन में सोचा, मैं किसान हूँ, मेरा काम बीज बोना है। चाहे ये कैसा भी हो, मैं इसे धरती माँ को सौंप देता हूँ। और उसने वो बीज खेत के बीचों बीच बो दिया। अगली ही सुबह जब हरिदास खेत देखने गया तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां से एक छोटा सा कद्दू उगाया था, लेकिन वो साधारण कद्दू नहीं था, वो सोने की तरह चमचमा रहा था। खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग दौड़े दौड़े देखने आए। कोई कहता, अरे ये तो खजाना है, तो कोई बोला, इसे बेच देंगे तो हरिदास करोड़पति बन जाएगा। लेकिन हरिदास ने शांति से कहा, ये तो भगवान का दिया है, इसका उपयोग सबकी भलाई के लिए होगा। दिन बीतते गए और कद्दू धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर ये एक साधारण कद्दू की तरह नहीं बढ़ रहा था। जब भी हरिदास खेत में ईमानदारी और मेहनत से काम करता, पौधों को पानी देता, खरपतवार हटाता, मिट्टी को सींचता, तो कद्दू और तेजी से बड़ा हो जाता। लेकिन अगर वो एक दिन भी लापरवाही करता तो कद्दू बढ़ना बंद कर देता। गांव वालों को समझ आ गया कि एक जादुई कद्दू है जो सिर्फ मेहनत और धैर्य को पहचानता है। गांव में कुछ लोग लालची भी थे। एक रात वे चुपके से खेत में घुसे और सोने का कद्दू उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, कद्दू अचानक इतना भारी हो गया कि हिल भी न सका। उनके हाथ जलने लगे और डर के मारे वे भाग खड़े हुए। अगली सुबह जब हरिदास को ये बात पता चली तो उसने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये कद्दू मेहनत और ईमानदारी को पहचानता है। लालच करने वालों को ये कभी फायदा नहीं देगा। धीरे धीरे कद्दू इतना बड़ा हो गया कि पूरा खेत भर गया। रात में जब चांदनी पड़ती तो पूरा गांव सोने की रोशनी से चमचमा उठता। लोग उसे देखकर चमत्कृत हो जाते। फिर एक दिन गांव वाले हैरान रह गए जब कद्दू अपने आप धीरे धीरे फट गया और उसके अंदर से हजारों लाखों छोटे छोटे सुनहरे दाने निकलने लगे। ये दाने सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक भी थे। हर घर में उन दानों से रोटियां, सब्जियां और मिठाइयां बनने लगी। गांव में अब कभी भूख नहीं रही। बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे और हर चेहरा मुस्कुराने लगा। अब गांव वाले हरिदास की मिसाल देते और कहते, देखो, मेहनत और ईमानदारी का फल कितना मीठा और सुनहरा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, धैर्य रखो, मेहनत करो और हमेशा ईमानदारी से जियो, क्योंकि असली खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि मेहनत और सच्चाई होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत सारी नई कहानियां आ रही हैं।